प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में आ रही अड़चनों को लेकर के लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक खबर बारीकी से रख रहा हूं। जिस तरीके से अड़चनें आ रही हैं, उस अड़चनों की अगर चीजें सामने रख दी जा रही हैं तो अंधभक्त बुरी तरीके से बौखला उठे हैं और न जाने भद्दी भद्दी गालियां, कुछ एक तो फोन कॉल करके जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं कि आपको पता नहीं है वहां क्या हो रहा है। पर असल में अंधभक्तों के आंखों पर एक ऐसी पट्टी है जिसे वो देखना, समझना, सुनना नहीं चाहते। और जब लगातार राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर के हर दिन बैठक पे बैठक, कमेटी बैठी जा रही है और मीटिंगें बुलाई जा रही हैं, कोई ठोस नतीजा उसका नहीं निकल पा रहा है। आज शुक्रवार को भी राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा बैठक बुलाई गई। सबसे पहले नजर डालते हैं बैठक में किन किन मुख्य बातों के ऊपर गौर किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक जारी है। बैठक के दूसरे दिन समिति ने सुरक्षा और राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम चर्चा हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण 3.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान राम दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बैठक में राम जन्मभूमि को नो प्लानिंग जोन घोषित किए जाने की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार से निवेदन किया जाएगा कि राम जन्मभूमि परिसर को नो प्लानिंग जोन घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 3 मीटर नीचे तक नींव की खुदाई की जा चुकी है। 2 मीटर और नीचे नींव की खुदाई की जाएगी। उसके बाद मिट्टी की समीक्षा की जाएगी। फिर निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टब्रो और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर तय करेंगे कि और कितनी नीचे नींव की खुदाई की जाए और वहां से नींव निर्माण प्रारंभ हो। लेकिन ये माना जा रहा है कि बसंत पंचमी तक राम मंदिर निर्माण कार्य में उन्नति देखने को मिलेगी। शुक्रवार को सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, राजा विलमिंदर मोहन प्रताप मिश्र, लार्सन एंड टब्रो एंड टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियरिंग शामिल हुए। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ने दोनों निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टब्रो और टाटा कंसल्टेंसी को निर्माण से संबंधित कार्य पूरे किए जाने का पूर्ण दायित्व सौंप दिया है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या के पूर्व कमिश्नर और दिल्ली सरकार में अयोध्या सेल से जुड़े आईएएस शत्रुघ्न सिंह भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अयोध्या में सरयू नदी के करीब राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे पानी की मौजूदगी के कारण मंदिर की नींव के डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया था कि इस बारे में जानकारी देते हुए कि विश्वास जताया कि जल्द ही मंदिर की बुनियाद के डिजाइन के काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और शीघ्र ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंदिर निर्माण की नींव की खुदाई पर नीचे बालू की मात्रा अधिक पाई गई थी, जिससे मंदिर की दीवार और पिलर के धंसने की आशंका जताई गई थी। नदी का किनारा और भविष्य में हजारों साल तक मंदिर की नींव की मजबूती को बनाए रखने के लिए स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। माना जा रहा है कि नींव के निर्माण से पहले नींव के साथ ही कंक्रीट की एक बेहद मोटी दीवार का निर्माण किया जाएगा, जिससे भविष्य में हजारों वर्षों तक मंदिर की नींव की दीवारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, आपने देखा कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के जो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीचे
सरयू नदी है, सरयू नदी के ऊपर बालू मिट्टी है। हमें ठोस मजबूती से नींव को खड़ा करना है ताकि 1000 सालों तक ये नींव जो है मजबूती से खड़ी रह सके। पर ठोस मजबूती से पिलर खड़ा नहीं हो पा रहा है और जब भी पिलर हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धंस जा रहा है। इसमें समय लगेगा। दो चीजें एक खास तौर पर बातें कही गई, एक कही गई कि ठोस बुनियाद नहीं खड़ी कर पा रहे, और दूसरी बात जो आज अधिकारियों द्वारा की गई कि 1500 करोड़ रुपए का चंदा जब तक इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदे का अभियान है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। आपके सामने निशांत वर्मा जी की एक बात रखने जा रहा हूं, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण में आखिरकार क्यों बाधाएं आ रही हैं उसके बारे में बताया है कि वो जो फैजाबाद है जिसको अब अयोध्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, मालूम ये चला है और ये समाचार में भी है कि जो राम जन्म भूमि जिसे कहा जाता है उसके नीचे सरयू नदी पुरानी जो थी वो मिली है। कि भाई सरयू नदी जो है वो राम जन्म भूमि जो कहते हैं उसके नीचे है जी। तो भाई सवाल ये उठता है कि अगर राम जन्म भूमि अगर सरयू नदी के नीचे है तो मीर बांकी ने तो अभी कुछ 100 साल पहले ही वहां बाबरी बनाई थी, और ये कहा जाता है कि भाई राम वहीं पैदा हुए थे। तो क्या हजारों लाखों साल पहले जब वो सरयू नदी बहती थी नीचे, तो नीचे बहती थी मतलब वही थी, तो भगवान श्री राम नदी के अंदर पैदा हुए थे क्या? तो दोस्तों आपने निशांत वर्मा जी की बात को सुना, और दूसरी बात जो आज ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा सामने आई वो ये कि 1500 करोड़ रुपए चंदे को लेकर के हमने विनय दुबे जी से बात की। विनय दुबे जी का चंदे को लेकर के क्या कुछ कहना है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, किसान आंदोलन, अब सरकार अटक चुकी है। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए आप सोचिए ना, जो प्रभु श्री राम के नाम पे आज ये सरकार बना ली बहुमत के साथ में, जिस अयोध्या में सारा विवाद खत्म हो गया, मतलब वो डिस्प्यूट ही कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, वहां पे अभी राम मंदिर का निर्माण होना है, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना कार्यालय 1400 करोड़ रुपए में बना सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो 3000 रुपए की स्टैच्यू वहां पे गुजरात में बना सकती है, मूर्ति बना सकती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी 1100 रुपया नहीं है, 1100 करोड़ रुपया नहीं है उसके पास कि श्री राम का मंदिर बना ले, प्रभु श्री राम का? ये क्यों चंदा मांगकर लोगों को सड़कों पे, युवाओं को उतार रहे हैं? क्योंकि आप जाओ वहां पे गालियां दो, टकराव बढ़ेगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा। आप लोग उनको चंदे से मतलब नहीं है, उनको ये जो आपसी सौहार्द है देश के अंदर, वो बंदे क्या कर रहे हैं आप देखिए, कितनी ही वीडियोस वायरल होती है डेली, वो उतरते हैं मुसलमानों को गाली देते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं। उन्होंने अपना एक बड़ा दिल दिखाया है, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी यहीं पे लैग कर जाती है। वो सोचते हैं हम उकसाएंगे, वो हमें कुछ कहेंगे और फिर टकराव बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमान कम्युनिटी से मतलब टॉलरेट कर रही है या जिस तरह से उसे संभाल रही है, मैं सैल्यूट करूंगा। एक हिंदू होकर मुझे गर्व है कि आप जैसे मुसलमान भाई या कौम जो है, जो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से बांधे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी बताई राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने। एक, जो नींव खड़ी नहीं हो पा रही, नींव के बारे में आपने निशांत वर्मा जी को सुना, और दूसरा 1500 करोड़ रुपए का चंदा, 1500 करोड़ रुपए चंदे को लेकर के आपने विनय दुबे जी की बात को सुना। अब बात यहां आकर के खत्म होती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के सामने 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाने के लिए पैसा है, जो 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, 1100 करोड़ रुपए अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय को बनाने पर खर्च कर सकती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है। बल्कि कल जिस रिपोर्ट को मैंने आप लोगों के सामने रखा, उसमें निर्मोही अखाड़े के संत परमहंस दास ने खुल करके आरोप लगाए राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के ऊपर कि
1400 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो पहले ही डकार चुकी है तमाम हिंदूवादी संगठन, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद, और उसी के दम पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो आखिरकार इन तमाम बातों को आपके सामने रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनकी बारीकियों के पीछे अंधभक्त जाने की कोशिश नहीं कर रहे और किस तरीके से अंधभक्तों को छला जा रहा है, किस तरीके से उनको गुमराह करके सिर्फ किसी की भी मस्जिद पर हमला करवा दिया जा रहा है, किसी की भी लिंचिंग करवाने के लिए उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो कोई अंधभक्त दिल्ली में खड़ा हो जाएगा कि अजान पर सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया है, अजान देना बैन है। तो ये नफरत की सियासत आखिर कब तक चलेगी और कब तक जनता को, खासतौर पर अंधभक्तों को ऐसे ही मूर्ख बनाने का काम चलता रहेगा। इन्हीं सब को लेकर के मैं आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने जुड़ा था। समझदार आप खुद हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का हिस्सा बन के सरकार का सहयोग करना है, या आपकी आस्था के साथ में सच में ये सरकार खिलाफ खिलवाड़ कर रही है। मैं ऐसी ही रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।